हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ही चर्चा में है दोस्तों, और सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों हम आज करेंगे 30 क्वेश्चंस एआई के। तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले है एआई का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों एआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एआई का पूर्ण रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? दोस्तों क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र जिसका लक्ष्य इंसानों को बुद्धिमान बनाना है। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र जिसका उद्देश्य सुरक्षा में सुधार लाना है। बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों जॉन मैकार्थी हैं, जो कि 1956 में इन्होंने बनाया था। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? तो दोस्तों मशीन लर्निंग है। दोस्तों एक होता है डीप लर्निंग, उसके सबसेट होता है मशीन लर्निंग, एक होता है एआई। तो दोस्तों एक होता है एआई का सबसेट होता है मशीन लर्निंग का सबसेट होता है डीप लर्निंग। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है? दोस्तों लक्ष्य क्या है? लक्ष्य रहता है विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझाने के लिए। ओके दोस्तों, लक्ष्य रहता है विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता समझाने के लिए इसका लक्ष्य रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है? उसका प्रयोग क्या है? दोस्तों ये कह रहा है प्रयोग क्या है एआई का। तो दोस्तों यह फर्म को सुरक्षित करने के लिए एक कमजोरियों का फायदा उठाने में मदद करता है। गलत है दोस्तों। भाषा समझ और समस्या समाधान। दोस्तों यही आपका सही आंसर है, भाषा समझ और समाधान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। व्यवहारिक दृष्टिकोण, कमजोर दृष्टिकोण, दृष्टिकोण नहीं, इसमें सेंसिंग, रीजनिंग और क्रिया। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा आईओटी में सेंसर होता है एक, उसके बाद एक होता है माइक्रो कंट्रोलर, उसके बाद होता है एक एक्चुएटर। दोस्तों क्या करता है? सेंसर आपका डाटा कैप्चर करता है, माइक्रो कंट्रोलर उसका प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद एक्चुएटर एक्शन लेता है। ऐसे ही 3 आपके एआई में भी वो हैं सोर्सेस, 3 ही हैं, सेंसर, रीजनिंग और क्रिया। यहाँ पे नाम चेंज है, बस सेम ऑप्शन रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों किन पैरामीटर के आधार पर एआई को वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों 2, क्षमता और कार्य पर वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों क्षमता के आधार पर हम देखेंगे, क्षमता के आधार पर तो होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। 3 भागों में बांटा गया है। और कार्य क्षमता के आधार पर प्रतिक्रियाशील मशीनें, सीमित श्रमति, मन के सिद्धांत और आत्म जागरूकता। दोस्तों 2 प्रकार से एआई को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक है? डिजाइनिंग, प्रशिक्षण, पहेली। नहीं दोस्तों ये सभी गलत हैं। सीखना, मशीन सीख कर ही अपने को बेहतर बनाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य क्या है? दोस्तों तो किसी कार्रवाई के लिए लक्ष्य अनुक्रम की मैपिंग करना, लोगों के सीधे हस्तक्षेप के बिना काम करना, किसी कार्रवाई के सिद्धांत का अनुक्रम की मैपिंग करना, किसी कार्रवाई के लिए पर्यावरण अनुक्रम की मैपिंग करना। दोस्तों बताइए कौन सा है? तो दोस्तों किसी कार्रवाई के लिए सिद्धांत का अनुक्रम मैपिंग करना, स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना है उसका मैपिंग करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंट का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों प्रकार नहीं है पूछ रहा है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, एग्जाम में नहीं है। तो दोस्तों एआई एजेंट सीखना है, लक्ष्य आधारित एआई है, सरल रिफ्लेक्स एआई है। दोस्तों एकता आधारित कोई भी एआई नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है?
तो दोस्तों एआई जब बना था तब एक लिस्प भाषा बनी थी, जॉन मैकार्थी ने इसका भी आविष्कार किया था। पर्ल आपकी भाषा नहीं है दोस्तों, प्रोलाग भी यूज होती है, जावा भी, और LISP भी लिप्स, इसी को कहते हैं लिप्स का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेनियल ब्रो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का क्या नाम है? दोस्तों इनके सिस्टम का नाम स्टूडेंट है, जो कि 1964 में डेनियल ब्रो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का नाम स्टूडेंट है। डेनियल ब्रो ने अपने PhD थीसिस के लिए एक AI प्रोग्राम को लिखने के लिए LISP, दोस्तों लिस्प इसी का नाम है, प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया था, जो कि जॉन मैकार्थी द्वारा डेवलप की गई थी 1956 में। विद्यार्थी प्रणाली क्या है दोस्तों? जो स्टूडेंट है वो उसका कार्य क्या है दोस्तों? तो ये है प्रणाली जो बीजगणित की शब्द समस्याओं को पढ़ और सॉल्व कर सकता है। केवल सॉल्व नहीं कर सकता, न केवल पढ़ सकता है, दोनों काम करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन आउटपुट की आवश्यकता स्वयं करती है? जैसे कि AI। दोस्तों AI क्या है? इनपुट लेता है आपसे, आउटपुट वह स्वयं निर्धारित करता है। भौतिक कार्य करने के लिए ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए मशीनों में एक्चुएटर्स का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने डायनेमो देखा होगा दोस्तों, एक सिंपल सा ले लो माइक्रोफोन, जो आवाज़ को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सूचित खोज विधियां हैं। तो दोस्तों सूचित खोज विधियां 4 हैं। कितनी हैं? 4। कौन कौन सी हैं दोस्तों? सर्वोत्तम खोज, लालची सर्वोत्तम खोज, एक खोज, मेमोरी बाउंडेड, हेउरिस्टिक खोज। क्वेश्चन नंबर 17, AI प्रस्ताव प्रतीकों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है, सत्य और असत्य। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दृष्टिकोण है? तो दोस्तों व्यवहारिक दृष्टिकोण है, मजबूत दृष्टिकोण है और कमजोर, यानी कि तीनों दृष्टिकोण आपको मिलेंगे AI में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चेहरा पहचान प्रणाली किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? दोस्तों चेहरा पहचान प्रणाली किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? तो दोस्तों कमजोर AI नहीं होगा, संज्ञात्मक नहीं है, मजबूत AI नहीं, ये एक अप्लाइड है। दोस्तों हम अपना ही चेहरा दिखाते हैं तभी लॉक खुलता है, वैसे लॉक नहीं खुलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ है? दोस्तों AI का लाभ क्या है? समस्या को हल करने में लगने वाले समय को कम करना, सुरक्षा प्रदान करने में मदद करना, सोचने की क्षमता रखना जिससे काम आसान हो जाए। उपरोक्त सभी दोस्तों ये सभी काम AI करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा AI एजेंट के प्रदर्शन में सुधार करता है? दोस्तों सीखना। कोई भी मशीन जब कुछ आप उससे सिखाएंगे तो सीख कर ही वो आगे एक्शन लेती है, परफॉर्म करती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, AI एजेंटों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है AI एजेंट के लिए? दोस्तों तो केवल प्रोग्राम नहीं, केवल आर्किटेक्चर नहीं दोस्तों, प्रोग्राम भी होगा और आर्किटेक्चर दोनों की संरचना होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर एक बेसिक लाइन फ्लोइंग रोबोट आधारित है? दोस्तों रोबोट किस पर आधारित होता है? दोस्तों मैंने जैसा कि पढ़ा है तो रोबोट एक मजबूत दृष्टिकोण पर आधारित होता है, क्योंकि वो एक समय में कई टास्क परफॉर्म कर सकता है। कमजोर AI यानी नैरो AI दोस्तों होता है, एलेक्सा होता है आपका, सीरी होता है दोस्तों, ये सब एक टाइम पर एक ही एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो C होना चाहिए, बल्कि इसमें B दिया है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित हुआ है। तो दोस्तों वेब माइनिंग में भी हुआ है, वास्तविक गतिशील प्रणालियों में भी हुआ है, प्राकृतिक भाषा को मजबूती से समझना भी है दोस्तों, ये सभी क्षेत्रों में विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट का उदाहरण है? तो दोस्तों मानव भी एक है, स्वयं अंतरिक्ष यान भी है, मतलब ऑटोमेटिक अंतरिक्ष यान जो होते हैं, ऑटोमेटिक अंतरिक्ष मोड में जो चले जाते हैं, प्लेन वगैरह ऑटो मोड में होते हैं, वो सब एक AI का ही पार्ट है। मानव जैसे हाथ पाँव नाक होते हैं, ऐसे ही दोस्तों उसकी एक संज्ञा दी गई है। दोस्तों ऑटोमेटिक अंतरिक्ष यान जो होता है मानव कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट माना जाता है। जैसे सेंसर में आँखें होती हैं, कान, त्वचा, स्वाद कलियाएँ आदि शामिल हैं, जैसे जिस प्रकार हाथ, उंगली, पैर, मुँह शामिल होते हैं। एजेंट रोबोट है, रोबोट में सेंसर है, कैमरा है, सोनार है, इंफ्रारेड भी होती है, बम्पर आदि इत्यादि शामिल होते हैं। जैसे हमारे हाथ पाँव वही सब होते हैं, ऐसे उनके भी होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार है?
दोस्तों गेम भी खेल सकते हैं, योजना और शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं, निदान यानी कि ऑटोमेटिक सभी दोस्तों इसमें हैं। गेम खेलना, योजना एवं शेड्यूलिंग करना, निदान आज सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार है। हाल के दिनों में AI का उपयोग सभी क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, AI एजेंट क्या है? दोस्तों AI एजेंट क्या है? तो दोस्तों परिवेश से इनपुट लेता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और वांछित संचालन करता है। सही दोस्तों। रोबोट के बाद लाइन को नियंत्रित करने वाला एक एम्बेडेड प्रोग्राम है। दोस्तों सही है, मशीनों में प्रोग्राम होता है। सेंसर के माध्यम से अपने वातावरण को समझता है और एक्चुएटर के माध्यम से वातावरण पर कार्य करता है। दोनों सही है दोस्तों, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, यही अपना अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण रणनीतिक है? तो दोस्तों रणनीतिक है नियतात्मक दोस्तों लास्ट है जो अपना क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। नियतात्मक वातावरण रणनीतिक वातावरण है। एक नियतात्मक वातावरण में आउटपुट एक विशेष स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यदि पर्यावरण अन्य एजेंटों की कार्रवाई को छोड़कर नियतिवादी, तो इसे नियतिवादी कहा जाता है। दोस्तों आपको कैसी लगी क्लास बताना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, जय हिंद जय भारत।